नमस्कार, मैं हेमंत कुमार किशनपुर वाइस नगर से बिलोंग करते हैं और आज खास बातचीत जिला परिषद छः संख्या 32 के लिए करने जा रहे हैं। पहले मुख्य रूप से हम लोगों का काम सेवा हुआ करता था। हम लोग का उद्देश्य है भूखे को खाना, प्यासे को पानी, बेसहारा को सहारा देना और इसी से नाम पे हम लोग काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। लगातार लोगों से बातचीत हुई। हमारे जो हृदय प्रिय युवा साथी, हमारे अभिभावक, गार्जियन, हमारे माता बहन, सब लोगों के साथ बैठक हुई। सब लोगों का कहना हुआ कि क्यों ना जैसे आप ऐसे ही सेवा दे रहे हैं, नहीं कुछ हैं फिर भी आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप प्रतिनिधित्व करते हैं प्रतिनिधि के रूप में, तो बहुत सारी चीज़ और आसान होगा। लोगों का बहुत सारा जो है तकलीफ़ें हैं, चाहे वह वृद्धा पेंशन का हो, चाहे मौसमाती पेंशन का हो, चाहे चाहे उनको राशन कार्ड का प्रॉब्लम हो या जो भी रास्ते का प्रॉब्लम हो। आज भी 75 साल बाद भी हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन आज भी उसी पगडंडी के सहारे जहाँ जाने का रास्ता भी नहीं है। इसलिए हमारे युवा नेतृत्व की ज़रूरत है और कोई युवा आवे और नेतृत्व करे, आगे बढ़े और हमारे समाज के कंधा से कंधा मिलाकर बैठ के काम करे और हमारे समाज को आगे ले चले। उसी संदर्भ में सभी लोगों के विचार के साथ हमारा भी विचार हुआ। मन में हुआ कि कहीं ना कहीं जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, उनका भी कहना सही है कि अगर कोई समस्या हो रहा है तो अगर हम जैसे कि जिला परिषद 32 से हम लोग उम्मीदवारी दे रहे हैं, तो जिला परिषद का जो अपना एक कार्य है कि हमारे प्रतिनिधि काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारे वार्ड मेंबर हैं, हमारे मुखिया जी हैं, हमारे सरपंच साहब हैं, लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, कहाँ कमी हो रही है, कहाँ काम होना चाहिए, काम हो रहा है कहाँ। जैसे छोटा छोटा काम है, सड़क बन गया, वो उसके किनारे अभी तक नाला की ज़रूरत है। बिना नाला के जो है रोड सुरक्षित नहीं रहेगा। एक तरफ से हम लोग रोड बनाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से रोड जो है टूटता जा रहा है। रोड बनना है, जहाँ मोहल्ला है, गांव है, वहाँ रोड की कमी है। हम लोग रोड गलत जगह बना देते हैं, जहाँ अभी कोसों दूर है, जहाँ पर अभी मान लीजिए कि कोई आबादी नहीं है, वहाँ का सड़क बना देते हैं। जहाँ आबादी है वहाँ हम लोग नहीं बना पाते हैं। तो बहुत सारी जो छोटी छोटी बात है, लेकिन हमारे समाज के लिए एक समस्या है। आज भी जो है सो हमारे दलित, महादलित, हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं, जो हमारे गरीब भाई हैं, दबे कुचले हैं, ऐसे लोगों को रास्ता का समस्या है। आज भी लोग उनको 4 फीट 2 फीट रास्ता नहीं दे पाते हैं। समस्या जहाँ कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई अगर बीमार हो गया तो सीधा से वहाँ पे एक रिक्शा भी नहीं जा सकता है। तो ऐसे जगह को जो है विकास के लिए, ऐसे लोग विकास के लिए जो बेजुबान बन चुके हैं, ऐसे ऐसे लोग को जवान बन के उन लोगों के साथ जो है काम करने की ज़रूरत है। उन लोगों का आवाज़ बन के काम करना, उन लोगों को आँख बन के देखना है। तभी हमारे जो है गांव का जब तक विकास नहीं होगा, तब तक हमारे हमारे ज़िला का विकास नहीं होगा, तब तक हमारे राज्य का विकास नहीं होगा, तो देश का विकास संभव नहीं है। इसी संदर्भ में हम कुछ खास बातचीत करना चाह रहे हैं आप लोगों से, और विनती है कि हो सकता है अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। और हमारा जो सबसे बड़ी ये बात है कि हर लोगों के पास में आज आशा का किरण जगा हुआ है। हर लोगों के आँख में जो है झलक रहा है कि कोई प्रतिनिधि आवे, ऐसे प्रतिनिधि आवे जो काम करे। क्या ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो 8 दिन के लिए आते हैं, जैसे विधानसभा में टिकट मिला, चुनाव लड़ने चले आए, फिर 5 साल तक पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं। हमें शर्म आ रही है ऐसे प्रतिनिधि करने पर, ऐसे लोगों के विचार पे कि हम कहाँ कहाँ हम जो है अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। आखिर जब प्रतिनिधि हैं तो काम कीजिए, क्षेत्र में जाइए, लोगों से मिलिए,
उस घर तक जाइए जिस घर में दिया नहीं जलता है, उस घर में जाइए जिस घर में खाना नहीं बनता है, चूल्हा नहीं जल रहा है। वैसे जगह जाइए जिनको दाह संस्कार के लिए जो है उनके पास में पैसे नहीं हैं। वैसे घर में जाइए जहाँ उनके घर में जाने के लिए रास्ता नहीं है। वो आज भी जो है पगडंडी के सहारे किसी आंगन, जब घर में जाते हैं रास्ता आंगन से हो कर के रास्ता गुजरता है। पता नहीं अगर उस व्यक्ति से हमारा संबंध बढ़िया नहीं है तो कल मेरा रास्ता रोक देगा। इस तरह का हालात है। जब हम गए, जब लोगों से मिले, उनके दुख दर्द में गए, हमको लगा कि नहीं, अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, हमारा देश भी बहुत पीछे है। क्योंकि आज भी जो है हम लोग रोड के मेन रोड देख करके समझते हैं कि हमारे देश का विकास हो गया। बिजली चल रहा है तो हम समझते हैं विकास हो गया। आए दिन जो है घटना हो रही है। ऐसे 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 घर है जहाँ खोपड़ी है, झोपड़ी है, उसमें बिजली जल रही है लेकिन खतरा मंडरा रहा है। क्या होगा पता नहीं, न वायरिंग है न व्यवस्था है। जैसे तैसे लोगों का जीवन कट रहा है। रास्ता का कोई पता नहीं है, गड्ढा है या रास्ता है, एकदम पूरे चौपट हो चुका है। पूरा सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा। बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उस समस्या को कौन देखेगा? तो हमारे जो लोकल निकाय के जो जो प्रतिनिधि हैं, जो वार्ड मेंबर है, हमारे मुखिया जी हैं, हमारे सरपंच साहब हैं, तो इन लोगों को काम करना चाहिए। और इनको काम काम में जहाँ भी मान लीजिए कठिनाई हो रही है उनको आगे बढ़ना चाहिए। अपने जिला परिषद से राय लेनी चाहिए, अपने जिला परिषद से जो है सहयोग लेकर के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। और जब तक हम लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे हमारा विकास संभव नहीं है। जनता प्रतिनिधि का, प्रतिनिधि आगे के प्रतिनिधि का, और एक दूसरे से भाईचारा जब तक नहीं बनाएंगे तब तक विकास संभव नहीं है। आज भी हमारे जो गांव का हालात है, आज भी जो हमारा घर है, आज भी जो है हमारा 95% आबादी जो है कष्ट में है। तो ऐसे लोगों को जो है मदद करना है, ऐसे लोगों को सहारा देना है और ऐसे लोगों को मदद करके आगे बढ़ाना है। क्योंकि मानव सेवा ही प्रभु का सेवा माना गया है। जब मानव सेवा प्रभु की सेवा है तो उस मानव के लिए कुछ करना चाहिए। जिनके जिनके घर में आज चूल्हा नहीं जला है उनके घर में चूल्हा कैसे जले। जिनके घर जाने का रास्ता नहीं है उनका रास्ता कैसे बने। जिनको आज तक वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है उनको वृद्धा पेंशन कैसे मिले, मौसमाती पेंशन कैसे मिले। जिनका घर उजड़ चुका है, जिनको एकमात्र आशा है, उनको कम से कम वृद्धा पेंशन, मौसमाती पेंशन मिलना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो जिनको जो है तरजीह नहीं मिल रहा है घर में, उनको जो है मान सम्मान से नहीं देखा जा रहा है, तो ऐसे लोगों को मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम लोगों को ऐसे जो है परोपकारी काम करना होगा और उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा, जय हमारे गार्जियन, माता बहन, सभी लोगों को हमारी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।